नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और चंद्र ग्रहण पर हमारे इस खास कार्यक्रम चांद पर मंगल भारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग ये बना है। शाम 6:18 तक चांद पर ग्रहण का साया होगा। वहीं विज्ञान की दृष्टि में ये खगोलीय घटना है, लेकिन ग्रहण को लेकर हमारी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी रही हैं और यही वजह है कि जब भी देश में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो लोग स्नान, दान और पुण्य करते हैं ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों का असर ना हो। तो साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, किन राशियों पर विशेष तौर पर इसका असर पड़ने वाला है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, किन राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का जो संयोग बन रहा है ये शुभ है या फिर अशुभ, और अगर अशुभ है तो इसके प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज चंद्र ग्रहण के हर पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वहीं भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। त्रिपाठी जी, पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। कहते हैं कि संकट से भगवान ही उबारते हैं, लेकिन जब ग्रहण लगता है एक तरह का ये संकट ही कहा जाए, लेकिन इस संकट में सबसे पहले भगवान के मंदिर के पट ही बंद किए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे यहाँ पे ग्रहण में सूतक लगता है और सूतक में आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थानाभिवंदनम परेंगे शरणम स्पर्शन कुर्यान्म सूत की, ऐसा है कि सूतक में कुछ चीजों का निषेध होता है और इसमें मूर्ति का स्पर्श है ये नहीं किया जाता। मूर्ति का स्पर्श है या माला का स्पर्श है या जो हमारे यहाँ किताबों का, शास्त्रों का स्पर्श निषेध है। बट जाप किया जा सकता है, आप जाप कर सकते हैं। यदि आपको अपने इष्ट के नाम का या गुरु मंत्र का जप करना है तो बिना माला के आप जप कर सकते हैं। और ज्यादातर जितने भी साधक हैं इस ग्रहण काल में भगवान के नाम का साधन करते हैं और इस साधना से उन्हें विशेष फल मिलता है। तो ये कहना कि मंत्र का जप नहीं होता, ऐसा नहीं। पर यस, हाँ, भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं होता, भगवान के विग्रह का स्पर्श नहीं होता, परंतु जितने भी साधक गण हैं वो मानसिक रूप से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। चलिए, अब जरा भोपाल का हम रुख लेते हैं। राजेश कुमार मिश्रा जी हैं हमारे साथ में। पंडित जी, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी है और लगभग 200 साल के बाद इस तरह का संयोग जो है वो बनता नजर आ रहा है। 15 दिन पहले अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ा और अब पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है? देखिए, एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ना स्वाभाविक रूप से अच्छा तो नहीं मानते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका ज्योतिष की दृष्टि से सृष्टि की प्रत्येक चर और अचर वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन से ही विचार शक्ति का जन्म होता है। मन के साधने से सब सध जाता है, यानी आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो मन की विचार शक्ति है वो प्रभावित होती है। हम सामान्य तौर पर भी देखते हैं कि पूर्णिमा के आसपास जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते हैं उनकी समस्या और अधिक बढ़ जाती है, वो अत्यधिक विचलित हो जाते हैं। ज्वार भाटा भी पूर्णिमा के दिन ही आता है। तो जो मन की शक्ति के विचलित होने से जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और चंद्र ग्रहण के दिन ये और अधिक हो जाती हैं। इससे बचने के लिए कई प्रकार के उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं। जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा कि दान, यज्ञ, पुण्य, जप, तप, नियम से होने वाले अनिष्ट प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। विभिन्न राशियों के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार से फल देने वाला होता है। जी, अगर आप कहें तो मैं अभी बताऊं राशियों के हिसाब से फल, या आप जी पंडित जी बता सकते हैं। तो ये जो ग्रहण है, हाँ, तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए शुभ फल देने वाला है। इनके जीवन में शुभता रहेगी। इनको ग्रहण देख सकते हैं, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, बाहर ग्रहण के समय में निकल सकते हैं। और
सिंह, तुला और मीन राशि के लिए ये मिश्रित फल देने वाला यानी मध्यम फल देने वाला रहेगा। और वहीं मेष, वृष और कन्या, मकर के लिए ये अशुभ फलदायी है। मिश्रित और अशुभ फल देने वाले राशियों के जातकों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, तो पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि किन राशियों के लिए ये मिश्रित फलदायी है, पंडित जी, त्रिपाठी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ राशियों के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है ये ग्रहण, कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। तो अगर नकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है तो आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए और किन राशियों के लिए विशेष तौर पर ये चंद्र ग्रहण नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा? देखिए, मेष राशि पर जब ग्रहण है तो निश्चित तौर पर जानिए कि मेष राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक कष्ट की संभावना है, तो आपको थोड़ी शारीरिक तौर पर सावधानी करनी चाहिए। और इस राशि वाले जातकों के लिए चूंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो जाहिर है कि यदि आप तिल का दान करें, पूर्ण पात्र, तिल से भरे पूर्ण पात्र का दान करें, आपके लिए काफी श्रेयस्कर होगा। खासकर मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की बात है। इसके बाद हम देखते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि 12वें स्थान में चंद्रमा राहु एक साथ हो जाएंगे, जो तृतीयेश भी हैं। और बाई द वे राहु 12वें स्थान में हो तो तृतीयेश के साथ में राहु 12वें स्थान में होने से काफी ज्यादा मानसिक तनाव हो सकता है, आर्थिक क्षति हो सकती है। तो सावधान रहने की जरूरत है कि आप अन्य मनस्क ना हो और थोड़ा सा सावधान रखें। कुछ आगे पीछे 15 दिन का जो ये सत्र होता है। अब इस समय मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षो, तो बहुत अच्छा होगा कि आप शरबत का दान करें, ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि चंद्रमा तृतीय होकर के 12वें स्थान में है। और ग्रहण के पश्चात आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जैसे कि महाराज जी ने कहा कि 11वें स्थान में राहु और चंद्रमा भी 11वें स्थान में हो जाएंगे, तो ये लाभ की स्थिति होगी। और लाभ की स्थिति में निश्चित तौर पर लाभ को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप बहुत अच्छा होगा कि आप उड़द की दाल का दान करें, थोड़े से चीनी का दान करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि जिन राशियों को लाभ होने वाला है उन्हें और भी लाभ मिल सकता है यदि वो ग्रहण काल में दान करें, स्नान करें, भगवान के नाम का जप करें या फिर भगवान का अभिषेक करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली देखते हैं कि दशम स्थान में चंद्रमा राहु होंगे और ये इन्हें राज्य सुख मिल सकता है क्योंकि दशम स्थान में राहु और उसके साथ में चंद्रमा यदि लग्नेश होकर के दशम स्थान में राहु से आक्रांत है, ग्रहण योग दिखाई पड़ता है, मगर फिर भी ये राज्य का लाभ देंगे, मतलब सरकार से इन्हें काफी फायदा हो सकता है। तो यदि सरकारी काम कुछ पढ़नी हो तो अभी लगातार प्रयास कर सकते हैं। सुखों को और बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप जल का दान करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये भाग्य स्थान में ये इन्हें श्री का लाभ दे सकते हैं, मगर राहु भाग्य स्थान में है, ऐसे तत्काल जैसे ही भगवान ये सूतक समाप्त हो तो सूतकांत में ग्रहण के बाद स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु, एकादशी षष्ठम स्थान में है, राहु से आक्रांत है, तो अपेश की संभावनाएं बन सकती, मानसिक तनाव की संभावनाएं बन सकती है और रूटीन में जो प्रेशर आपको काफी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा राहु की शांति करानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस समय अगर काले तिल काले उड़द का दान करें, साथ में चावल का दान करें, पूर्ण पात्र भर कर, काफी अच्छा रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। एग्जैक्टली हम देखें कि पिछली बार तुला राशि में सूर्य ग्रहण था, अब इस समय हम देखें कि तुला राशि में 7वें स्थान में राहु पड़े हैं, मतलब इस समय आपके ऊपर में अपयश हो सकता है ना। अपोजिट सेक्स से आपको अपयश की संभावनाएं बन सकती है, मित्रों के साथ अपयश की संभावनाएं बन सकती है, मतलब थोड़े से रूटीन में आपको व्यवहार में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली ये कहीं दशमेश होकर के बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सावधान अपने वर्क प्लेस पे भी रहना पड़ेगा। आपको अपनी परेशानियों से बचने के लिए थोड़ा उड़द का दान करें और पूर्ण पात्र से भरा हुआ उड़द का दान करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली 6ठे स्थान में चंद्रमा और राहु होंगे, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये अपने रुके हुए काम पर थोड़ा सा ज्यादा फॉलो दें और हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। और बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों। पंडित जी, मुझे लगता है कि 4 राशियां जो बची हैं, 4 राशियों के बारे में हम थोड़ी सी देर में चर्चा करते हैं। हमने आपको लगभग सभी राशियों के बारे में बता दिया, 4 राशियां और बची हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पैनल में 2 और ज्योतिष आचार्य जुड़ गए हैं। हमारे साथ वेदांती वेद नारायण महाराज जुड़ चुके हैं जबलपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी, प्रणाम, नमस्कार। और इसके साथ ही उज्जैन से हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अजय व्यास जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार वेदांती महाराज, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद इस तरह का चंद्र ग्रहण पड़ा है, एक महासंयोग ये बन रहा है, किस तरह से इसे देखते हैं और क्या विशेषता है इस चंद्र ग्रहण की? इस चंद्र ग्रहण में यह जो कई वर्षों बाद पड़ा हुआ है जी, यह विशेष है। और इस समय चंद्र ग्रहण के समय भगवान नाम का संकीर्तन और जप हवन
और इत्यादि जो भी पूजन कृत्य है वह कार्य करना बड़ा ही फलदायी है। जो भी दान करें आप ग्रहों की स्थितियों के अनुसार वह भी बड़ा फलदायी है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण में शुभ कर्म अच्छे से अच्छे जितना अधिक हो सके वह करना चाहिए और यह बहुत अच्छा लाभप्रद है। जी, अजय व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ जगह में, भारत में कई जगहों पर चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है, कुछ जगह पर आंशिक नजर आ रहा है, कुछ जगह पर पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिस जगह पर आंशिक नजर आ रहा है वहां के लोगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ आंशिक चंद्र ग्रहण है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों आप सभी को मैं छोटी दीपावली के रूप में, आज कार्तिक पूनम है और उसको देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हमने देखा है कि इस बार 2 ग्रहण आए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही कार्तिक महीने में आए हैं। कार्तिक महीना स्कंद पुराण के अनुसार सारे महीनों में सबसे बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि यहाँ चतुर्मास के रूप में यहाँ पे भगवान शिव का अपना भार भगवान श्री कृष्ण को करते हैं और कार्तिक मास में चंद्र ग्रहण का आना, यह कार्तिक मास धार्मिक आध्यात्मिक रूप में एक बहुत बड़ा मास माना जाता है। और ग्रहण जब भी आते हैं तो ग्रहण का अर्थ अगर सही मायनों में देखा जाए तो जो महीना रहता है, जो ऋतु काल रहता है, उस ऋतु पर प्रभाव डालता है ग्रहण। इस बार जो ग्रहण आया है चंद्र ग्रहण, कार्तिक मास में आया है और कार्तिक मास में पूनम के दिन आया है, जिसमें भरणी नक्षत्र है, मेष राशि का चंद्रमा है। 12 राशि का नेतृत्व हम अगर देखें तो सूर्य चंद्र करते हैं। पहली राशि मेष राशि के रूप में, मंगल की राशि के रूप में मानी जाती है। और यह ग्रहण जो आया है, कहीं खंडग्रास भी ग्रहण देखने को आ रहा है, कहीं पे पूरा ग्रहण है, लेकिन यह ग्रहण अगर यूं सही अगर देखा जाएगा तो अगर कार्तिक मास में आने के कारण इसको धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसका मोक्ष काल, चूंकि तीर्थ स्थान उज्जैन अवंतिका नगरी में हो रहा है, अवंतिका तीर्थ नगरी को हम मोक्षदायिनी के रूप में मानते हैं, जहां महाकालेश्वर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्थापित है। काल गणनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु उज्जैन अक्षय बिंदु के रूप में देखा गया। हमने ये देखा है जब कार्तिक मास प्रारंभ हुआ था, जब यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आके ने आज ही के दिन, इसी नक्षत्र के दिन में दीप प्रज्वलित करके कार्तिक मास का आरंभ किया था। और उसी के साथ ही धर्म अध्यात्म के रूप में पूरे देश में हमने देखा है कि सभी तीर्थ स्थानों में इस महीने में बहुत धर्म हुआ है। धर्म अध्यात्म से ही हम मनुष्य जीवन शैली को हम सकारात्मक की तरफ ले जा सकते हैं। और यह ग्रहण जो देखा गया है कार्तिक मास में आना एक बहुत अच्छा माना जाएगा। आने वाले दिनों में धर्म अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी बढ़ेगा और विकास की दृष्टिकोण से भी हम देखा जाएगा। क्योंकि कुछ राशि पे जरूर कमजोर है, लेकिन इसके अगर उपाय भी अगर देखा जाए तो दीपदान से जुड़ा हुआ है। दीपदान का ही महत्व हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा है। आज के दिन अगर कार्तिक मास में ग्रहण उपरांत जो भी तीर्थ स्थान या देव स्थान पे दीपदान करते हैं या 6 दीपक लगाते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से इस ग्रहण का लाभ भी जरूर मिलेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 2022 का यह आखिरी चंद्र ग्रहण है और इसका कितना प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्या आपके राशि में इसके फल लिखे हुए हैं, ये तमाम बातचीत हम कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने के पहले हमारे विशेष पैनल से हम चर्चा भी कर रहे थे। पंडित जी, त्रिपाठी जी, आप 12 राशियों के बारे में बता रहे थे। 4 राशियों का बचा हुआ था। आप, मुझे लगता है कि पहले वो बता दें, क्योंकि 4 राशि वाले जो जातक हैं वो जरूर इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी राशि पर आखिर किस तरह का प्रभाव चंद्र ग्रहण डालने वाला है। एग्जैक्टली हम देखिए कि मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि ग्रहण है, तो इस लिहाज से हम देखें कि जो धनु राशि है उस राशि वाले जातकों के लिए पंचम स्थान में चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे। चंद्रमा इस समय अष्टमेश होकर पंचम स्थान में है, मतलब परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता, संतान को लेकर चिंता, पार्टनर को लेकर के चिंता हो सकती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए जो तरीका है कि ये अपनी परेशानियों से बच सकते हैं यदि ये काले तिल का दान करें, काले कपड़े का दान करें, इनके लिए काफी अच्छा होगा। गुड़ का दान करें, ये इनके लिए काफी अच्छा होगा। बात करेंगे मकर राशि, इसके 4थे स्थान पर राहु है, ये इन्हें श्री सौख्य देने वाला है, सब प्रकार के सुख देगा। तो भूमिवान मकान के योग बन सकते हैं, मगर एकदम याद रखिए कि सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत है। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्या करें। तो इस समय आपको चाहिए कि जल्दी से, जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है वैसे ही आप भगवान शिव का अभिषेक कर लें स्नान करके, तो इससे कष्टों की निवृत्ति होगी और लाभ आपको बेहतर मिलेगा। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यहाँ पर जो चंद्रमा और राहु 3रे स्थान पर है, तो 3रा स्थान चिंता का होता है, तो यहाँ पर चिंता का विशेष
अवसर दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता, इसकी चिंता आपको दिखाई पड़ती है, थोड़ी सी असुरक्षा हो सकती है। तो इसके लिए भगवान ऋण मुक्तेश्वर भगवान मंगल का ध्यान करें और गुड़ का दान करें, इनके लिए काफी अच्छा होगा। पर ये सब कुछ ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान करके करना चाहिए। और बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दूसरे स्थान पर चंद्रमा राहु एक साथ बैठे होंगे, यानी 8वें स्थान पर केतु। तो 8वें स्थान में केतु के कारण थोड़े से एक्सीडेंट्स के चांसेस बनते हैं, यानी रूटीन में सावधान रहना। दूसरे स्थान में चंद्रमा राहु होने के कारण हो सकता है कि भूमि, वाहन, मकान पर किसी प्रकार का विवाद हो, तो उसके लिए भी मानसिक रूप से सावधान रहना। और सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको भी काले तिल, काले उड़द का दान करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस वक्त पंडित जी वक्त जो हो रहा है लगभग 5:16 हो रहे हैं। 5:21 से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चंद्र ग्रहण लग जाएगा। इस वक्त मैं भोपाल का रुख कर रही हूँ। ज्योतिष आचार्य राजेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ लोग नहीं मानते चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को। उनके लिए आप विशेष तौर पर बताएं कि अगर चंद्र ग्रहण में कोई चंद्र की किरणों को छूता है, कोई बाहर निकलता है, तो उसका क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा, क्या हानि हो सकती है? देखिए, ये सब अपने मन की बात है। कुछ स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बनते हैं जी। चंद्र की जो किरणें हैं या किसी भी ग्रहण की जो किरणें हैं, जब हमारे शरीर को छूती हैं तो ये किरणें उस समय दूषित होकर के आती हैं। और जब दूषित होकर के आती हैं तो वो हमारे मन को, विचार को, शरीर को, तन को प्रभावित करती हैं। इससे मानसिक, शारीरिक दिक्कतें होने की संभावनाएं रहती हैं। अब ये संभावनाएं कुछ लोगों को मतलब ये जो दिक्कतें कुछ लोगों को होंगी, कुछ लोगों को नहीं भी होंगी। जैसे अपन बात करें, चूंकि ये खगोलीय घटना तो है, आज हमारे पास संचार के, प्रकाश के तमाम माध्यम हैं, साधन हैं, संसाधन हैं। अगर आज से हम 500,000 साल पहले जाएं, ग्रहण तो हजारों हजार वर्ष पहले से होते आ रहे हैं, तो तब क्या होता था कि जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, अब दिन में व्यक्ति काम कर रहा है अपने घर से बाहर, आज जैसी न रोडें थी, न कुछ संसाधन थे, और उस समय अचानक सूर्य ग्रहण आ गया या रात्रि में अचानक चंद्र ग्रहण आ गया, तो अचानक अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में व्यक्ति चलेगा, काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसको कोई ना कोई दुर्घटना, परेशानी होने की संभावना है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में आप कोई चीज चाकू से काटें नहीं, सुई में धागा नहीं डालें, कुछ सिलाई, बुनाई, कटाई ऐसे काम न करें, क्योंकि अचानक अंधेरा होने पर पहले तो प्रकाश के कोई दूसरे साधन भी थे, यहाँ तक कि मोमबत्ती की व्यवस्था भी नहीं थी। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए हमारे धार्मिक नियम ये बना दिए गए। हमारी धार्मिक नियम भी है, मान्यताएं भी है और साइंटिफिक रीजंस भी इनके होते हैं। इस वक्त उज्जैन का रुख करना चाहूंगी। ज्योतिष आचार्य अजय व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, तो व्यापक स्तर पर ये 220 मिनट तक के पूरे विश्व में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग इतने मिनट का ये होने वाला है, यानी सबसे लंबा है। इसका पूरे विश्व पर किस तरह का प्रभाव होगा? अगर खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव हम कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही देखा जाएगा, तो उसके असर वहां से आना चालू हो जाते हैं कि जब भी कोई मास लगता है वो मास चंद्रमा से जुड़ा हुआ रहता है, और जब भी कोई ग्रह अपनी कक्षा से जब दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव अगली कक्षा का आने भी लगता है। ऐसा ही हम ये इस ग्रहण को भी हम देख रहे हैं कि ये ग्रहण जो समय है वो 2 घंटे से ऊपर का है, और चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण मेष राशि में। अब हम ये देखा है तो मंगल की राशि में होना है, और मंगल हम सेनापति के रूप में देखते हैं। मंगल भूमि अवंतिका तीर्थ श्री क्षेत्र महाकाल वन को भूमि के रूप में माना गया, और भारतीय हम जो परिवेश है वो दक्षिण के रूप में है, इसलिए मंगल का प्रभाव निश्चित रूप में भारतीयों पर शुरू से रहा है। वर्तमान समय भी अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव अभी षष्ठी पे विगत 2 वर्षों से रहा है। अभी मंगल का प्रभाव होने से पूरे देश और विश्व में हम देख रहे हैं कि आपस में जो सेनापति और जो देश के राष्ट्र अध्यक्ष या सेनापति है वो आपस में विवाद वाली स्थिति में चल रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण यही देखा
देखा जाएगा और इस महीने स्थितियां और गंभीर होते जा रही है। ये मंगल अभी गोचर स्थिति में मिथुन राशि में आए हैं और अभी वक्री हैं। ऐसे में वृषभ और मंगल की स्थिति में जब तक ये रहते हैं, इसमें देश विदेशों में बिल्कुल पंडित जी, व्यापक स्तर पर देखा जाए तो कुछ लोगों पर सकारात्मक और कहीं कहीं नकारात्मक असर भी नजर आ रहा है। लेकिन अब जो समय मैं देख पा रही हूं, अब चंद्र ग्रहण जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लग चुका है। 5:21 हो चुका है। मैं जबलपुर का रुख करना चाहूंगी। ज्योतिषाचार्य वेदांती वेद नारायण महाराज हमारे साथ हैं। पंडित जी, अब जब चंद्र ग्रहण लग चुका है तो दर्शक जो है वो टीवी जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर आप बताइए कि चंद्र ग्रहण के इस समय पर लोग क्या करें, किस तरह का पाठ कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? चंद्र ग्रहण के समय जो ये चंद्र ग्रहण का समय प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इसमें हर व्यक्ति को बढ़िया भगवान के अपने इष्ट देवता जो भी गुरु मंत्र हो उनका जप इत्यादि करें, हवन करें, अपने ग्रहों के उपाय करें। जो भी ग्रह आपके प्रतिकूल हैं उनके निमित्त आप उनके तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्रों का 108 बार जप इत्यादि कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं। वह बड़े ही लाभदायी रहेंगे सभी के लिए। और जो भी इस ग्रहण काल में जो भी दान इत्यादि करना चाहते हैं वह भी दान करें। और इस समय अभी माँ भगवती तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। तो इस विशेष पैनल से आज हमने जाना कि चंद्र ग्रहण का क्या विशेष महत्व है, क्योंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। बहुत ही अलग संयोग बन रहे हैं। 200 साल के बाद इस तरह का संयोग बनता नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर बेहद खास ये है। आज इस विशेष पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आप सभी को कि आपने इतनी जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों के साथ आज साझा की। तो 5:21 अब हो चुके हैं और चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जो हमारे विशेष पैनल ने आप सभी को उपाय बताएं, आप सभी वो जरूर कीजिए। आप पूजा नहीं कर सकते लेकिन पाठ अवश्य तौर पर कर सकते हैं, वो जरूर करिएगा।